एक मिनट ऊपर। अरे मुस्कान ऊपर देखो, ऊपर देखो। अब शर्म मत करो, ऊपर करो। अब तो मुस्कुराओ को आराम से। हाँ बस, अब आराम से जेल में जाकर आराम से। ये किसका मोबाइल है भैया? नीचे कर लो यार, चेहरा ऊपर कर। हीरो चेहरा ऊपर कर। जाओ शिमला डाल ले ढोंगी बाबा। बस ऊपर कर। चलो चलो। हाँ भाई ढोंगी बाबा, ओए ढोंगी बाबा। बाहर चलो, बाहर चलो यार, साथियों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी आप सबके साथ, चीफ हमारा प्रदेश न्यूज से। साथियों आप सबको मैं बता दूं, जो दिल दहला देने वाली घटना हुई है मेरठ की, आप सबने कई जगह सोशल मीडिया पे भी देखा है। ड्रम में सौरभ की लाश को गाड़ दिया जाता है 15 टुकड़ों में करके। ये पूरा मामला क्या है और इसमें कुछ नया जो मोड़ लाया है इसमें आरोपी को पकड़े जाने के बाद, वो सबके बारे में मैं चर्चा करूंगा। हालांकि इस मामले को हम पहले गहराई से जान लेते हैं, हुआ क्या था आखिर में। आपको बता दो साथियों, हुआ ये चीज था कि सौरभ एक मर्चेंट था जो कि लंदन में काम करता था, और उसकी जो पत्नी थी मुस्कान, उसकी पत्नी ने सौरभ की हत्या कर दी अपने आशिक के साथ। जो उसका आशिक है उसका नाम है साहिल, उसके साथ मिलकर। क्यों हत्या हुई, आइए उसके बारे में हम जानने का प्रयास करें। उसके बाद वो चीज आपको बताने का प्रयास करूं साथियों कि जो हत्या हुई है, हत्या का कारण ये चीजें है कि जो मुस्कान थी, मुस्कान और सौरभ दोनों पति पत्नी थे, क्योंकि इन दोनों की शादी सन 2016 में हुई थी। और उसके बाद फिर इन दोनों का प्रेम विवाह था। और ये जो फैमिली थी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, सौरभ के जो माता पिता थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे जो इन दोनों की शादी हुई थी सन 2016 में। शादी के बाद फिर आपको बता दूं, इन दोनों के बीच 2-3 साल रिश्ते सही चले, और उसके बाद फिर जो सूचना के आधार में मिलता है 2-3 साल रिश्ते सही चले, एक लड़की भी हुई। और उसके बाद सन 2021 में इन दोनों की तलाक तक नौबत आ गई। तलाक का कारण ये चीजें था कि साथियों, क्योंकि सौरभ ड्रिंक करता था, इस कारण जो मुस्कान थी वो नाराज रहती थी। लेकिन ये सब चीजें तो ठीक है, जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले नाम लिया, साहिल का नाम लिया, फिर ये नए बीच में साहिल क्यों आ जाते? इन दोनों का प्रेम विवाह था, शादी किए थे दोनों, अपनी मर्जी से शादी किए थे। फिर उसके बाद ये साहिल कौन है आपको बता दो। साहिल जो मुस्कान थी, जब लंदन जाता था सौरभ और वहां पे जॉब करने के लिए, जो एक मर्चेंट नेवी था, मर्चेंट नेवी में था जो सौरभ, पैसा भी ठीक ठाक कमाता था। उसके बाद भी इनको संतुष्टि नहीं, क्या कमियां थी कि मुस्कान को ऐसा कदम उठाना पड़ा। जो साहिल था आरोपी, साहिल और मुस्कान जो दोनों आरोपी हैं, जब वो लंदन गए, लंदन जाने के बाद एक लड़की थी यहाँ पे रहती थी, बीच बीच में आते थे। हालांकि वही चीजें, सौरभ थे वो आने का प्रयास किए यहाँ पर, लंदन से वापस आने का प्रयास किए। जो 4 तारीख को मुस्कान का जन्मदिन था, उसी में आए, और उसी में 4 तारीख को हत्या कर दी जाती है सौरभ की। हत्या करने के बाद करीब 15 टुकड़े किए जाते हैं। साहिल और मुस्कान दोनों मिलकर हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद फिर ड्रम में डाल देते हैं। आप सब वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि ड्रम में डाल दिया जाता है। 15 टुकड़े के बाद, मतलब इतनी इंसानियत मर चुकी है कि 15 टुकड़े करने के बाद फिर ड्रम में फिर सीमेंट डलवा दिया जाता है। इसके साथ साथ ये सब चीजें
हुई जो घटना, ये चीजें आप सबने सोशल मीडिया पे देखा, लेकिन आइए मैं और कुछ बताने का आपको प्रयास करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। जो साहिल था, बताते हैं ये चीजें कि ये सब मुस्कान और ये कुछ टाइम स्कूल टाइम से शायद जानते थे इन दोनों को, जो सूचना के आधार पर कई सोशल मीडिया पे मिल रही है। और शादी इनसे हुई सौरभ से, और सौरभ की हत्या कर देते हैं उसी टाइम पे। जब वो वापस आता है उसको इंजेक्शन की दवाइयां देकर, इंजेक्शन कुछ बेहोशी की जो दवाइयां हैं वो चीजें, 2 चाकू लेते हैं, खरीदते हैं, उसके 2 चाकू लेने के बाद फिर ड्रम लेते हैं, ड्रम लेने के बाद फिर हत्या कर देते हैं सौरभ की। सौरभ की हत्या के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया है, कहानी में नया मोड़ ये चीज आया है, ये चीज बताया जाता है कि जो साहिल था, साहिल नशा करता था और उससे ज्यादा नशा मुस्कान करती थी, और मुस्कान नशे के कारण, बताते हैं ये चीजें जो सूचना के आधार पर भी बयान के माध्यम से नई अपडेट आई है पूछताछ के दौरान। ये दोनों आरोपित हालांकि जेल में बंद है, लेकिन सूचना के आधार पर यह चीज पता चलता है कि मुस्कान भी नशा करती, नशे की आदी थी, इस कारण ऐसा कुछ हत्या किया। जो दरिंदगी है, क्या कहा जाए साथियों, 15 टुकड़े, उसके बाद फिर सीमेंट में डाल देना, सीमेंट डलवा के ड्रम में सील कर देना ताकि बाहर बदबू ना आए। लेकिन इसके साथ साथ और बता दूं, इतना बड़ा दिल की हत्या करने के बाद वो दोनों घूमने चले जाते हैं शिमला मनाली, और घूम के 15 दिन बाद आते हैं, फिर मेरे मम्मी पापा को बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है हमारे द्वारा, हमने उनकी हत्या कर दी। हालांकि जो मुस्कान की मम्मी थी वो फैमिली को, इस प्रेम विवाह को सपोर्ट करती थी। जो प्रेम विवाह मतलब ये चीज लव विवाह, दोनों कोर्ट मैरिज किए थे, अपना शादी किए थे, इस चीज को सपोर्ट करती थी। जो सौरभ था उनको बहुत मानती थी, इस कारण फिर उनने पुलिस को सूचना दी। बाकी आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, पुलिस को सूचना दी, सूचना देने के बाद फिर प्रशासन आता है, वो ड्रम को निकालता है, ड्रम के निकालने के बाद जो 100 था उसको निकालने का प्रयास किया जाता है। बाकी आप ड्रम के माध्यम से देख सकते हैं। इसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के दौरान वकीलों के द्वारा, बाकी आप वीडियो के माध्यम से आगे देख सकते हैं कि वकीलों के हाथों से इनकी पिटाई भी होती है। इसके साथ साथ और बता दूं, वकीलों के हाथ से पिटाई तो हुई, इसके साथ साथ आपको बता दूं, जैसे बताया कि नशे की लत अभी सूचना के आधार पर मिला, नशे की लत थी मुस्कान को, इस कारण हत्या का कारण हो सकता है, जो पूछताछ के दौरान मुस्कान ने बयान दिया। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दूं साथियों की यहाँ वकीलों ने तो पीटा ही, लेकिन जो सूचना के आधार पर यह चीज मिल रहा है कि जेल में भी पिटाई कर दी कैदियों ने। जो साहिल था, उसकी जो हत्यारा साहिल है, उसकी पिटाई जेल में जो कैदी है वो भी कर दिए। इधर वकीलों ने तो किया थे। पूरे देश में एक खौफ का माहौल है। अब बाकी आप सब क्या कहेंगे, जो ये घटना हुई, पहले 2 चाकू मंगाए जाते हैं, 2 चाकू मंगाए जाने के बाद फिर सौरभ की हत्या कर दी जाती है। सौरभ की हत्या करने के बाद उसको ड्रम में डाल दिया जाता है। ड्रम में डालने के बाद फिर ये मुस्कान और जो साहिल, ये दोनों जो प्रेमी थे, ये दोनों चले जाते हैं शिमला, और शिमला के बाद फिर रिटर्न आते हैं 16 तारीख को, फिर बताते हैं अपने मम्मी को। मम्मी के बाद फिर पुलिस प्रशासन आगे एक्शन में आता है, कार्रवाई करता है, और उसका जेल भेज दिया जाता है। जेल से सूचना के आधार पर ये चीजें मिलती हैं, मुस्कान को नशे की लत थी, बताया आपको, और जेल में पिटाई हो जाती है। और जेल ले जाने के दौरान आपको सबने वीडियो भी देखा, जेल ले जाने के दौरान वकीलों ने भी पिटाई कर दी। क्या नाम है आपका? कविता रस्तोगी। कविता जी, क्या हुआ घटना, बेटी ने क्या बताया? जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा, और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा तुम्हारी, 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी। कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी, तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है।
ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं? तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शुभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी। पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा, उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने, तो फिर उसके दिमाग में हमने फिरका। मैंने कहा बुलबुल शुभी अभी भी बता दे, कुछ बात है? तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उनने सच्चाई बोली कि पापा मैंने और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। क्या कहना है? क्या कह सकते हैं हम? यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी और वो हमारी करते थे। बस क्या न्याय मिलना चाहिए? क्या फांसी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए फांसी। बाकी ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में, अगर वो दोनों सन 2016 में लव मैरिज किए थे, दोनों का प्रेम था, फिर अगर सौरभ से प्रेम था साथियों, तो मुझे ये चीजें नहीं समझ में आ रही है कि सौरभ से कौन सा प्रेम था और उसके बाद फिर साहिल से कौन सा प्रेम था। उधर लव मैरिज, और आपको बता दूं ये सब इनका दोनों, जो साहिल और ये दोनों थे, इनका दोनों का आगे मामला कैसे बढ़ा, आगे मामला ये चीज, मामला का मतलब कहने का तात्पर्य ये चीज है, जब लंदन चला जाता था सौरभ अपनी ड्यूटी के लिए, तो यहाँ पर ये इनके साथ, इनकी जो लड़की थी, लड़की को घर पे छोड़ के और साहिल के साथ घूमती थी, और इन दोनों की आगे बातचीत चलने के बाद फिर ऐसी घटना। लेकिन ये जो एक पत्नी इतना बड़ा कांड करे, 15 टुकड़े कर दे और 3 दिन तक उसकी पूरी शरीर मुंडी को रखे रहे अपने घर में, ये दिल दहलाने वाली जो घटना है, इसके बारे में आप सब क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? क्या इस पे कोई कानून बनने चाहिए? जो घटना हुई है आप सब जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। बाकी उससे ज्यादा मैं कहूंगा आप सबको कि वीडियो ज्यादा शेयर करें। बाकी जो नई अपडेट मिलती है इसके द्वारा, वो चीज हम सबके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जो मेरठ की घटना है, सौरभ की हत्या का जो मुस्कान के द्वारा किया गया है, मुस्कान और साहिल के द्वारा, इसके बारे में जरूर हम आप सबको नई अपडेट लेकर मिलेंगे। लेकिन जो नई अपडेट थी मैंने आप सबको बताया, जैसे कि मुस्कान को नशे की लत थी, इस कारण ऐसे कुछ घटना का अंजाम दिया, या फिर और कोई कारण था, अभी तो पुलिस छानबीन कर रही है इसके बारे में। बाकी ये जो दिल दहलाने वाली घटना है, इसके बारे में जरूर बताएं, वीडियो ज्यादा शेयर करें, इस पे क्या कानून बनने चाहिए आप सब जरूर बताएं, वीडियो ज्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो शेयर जरूर करें और तमाम वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।